बिहार में जाति आधारित गणना हुई है। इसको लेकर के सत्ता पक्ष के लोग बहुत ढोल पीट रहे हैं कि भाई हमने गणना कराई है और गणना कराने के बाद अभी आपने देखा कि बिहार असेंबली से भी पास हुआ सर्वसम्मति से कि कोटा बढ़ाया जाए नौकरियों में और एडमिशन में भी। मेरा कहने का मतलब है कि गणना अगर ठीक हो उसके आधार पर बढ़ाया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन गणना ही ठीक नहीं हुई है। गणना इसलिए नहीं ठीक हुई है कि जो गणक लोग हैं सभी के गरीब, खास करके गरीब के घरों में कहीं नहीं गए हैं, इसलिए गरीबों की गणना कम हुई है। और जो अमीर लोग हैं, रसूख वाले हैं, उनकी गणना हुई है। और उसमें एक उदाहरण हम देना चाहते हैं। एक जाति है बिहार में भुइयाँ मुसहर, जिसको आप लोग जानते हैं, यहाँ भी हैं। वो 1931 में उसका 3%, 3.5% उसकी जनसंख्या थी और आज 2023 में भी उसकी जनसंख्या 3.7 है। आप जानते हैं कि माल्थुसियन थ्योरी जो है बतलाता है कि जनसंख्या गरीबों में ज़्यादा बढ़ती है, इसलिए कि गरीब परिवार घर में रहते हैं, अपना बाल बच्चों के साथ मिलते जुलते हैं और पॉपुलेशन ज़्यादा होता है। लेकिन ये आश्चर्य है कि सबसे गरीब बिहार में भुइयाँ मुसहर कास्ट होता है और उसकी जनसंख्या 1931 में भी 3% और इस वर्ष 2023 में भी 3%। ये कहाँ का लॉजिक है। और दूसरा रोड देखते हैं कि जो 1931 में किसी का 8% जनसंख्या थी, उसकी जनसंख्या 14% हो गई। क्यों भाई, कैसे हो गई? तो मेरा कहने का मतलब है कि देखा इसी इसमें किया गया, फेवरेटिज्म किया गया है, जिसके आधार पर किसी की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ा दी गई है। उसमें प्रश्न उठ रहा होगा, आप पूछते होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जिनको 14% किया गया है उसमें भी कई एक परीक्ष होते हैं, सब परीक्ष को मिला दिया गया और गणक किया गया। शेड्यूल कास्ट में जैसे हमारा मुसहर समुदाय है तो मुसहर को मुसहर कहते हैं, भुइयाँ कहते हैं, राजवंशी कहते हैं, रजवार कहते हैं, फिर भोक्ता कहते हैं, राजभर कहते हैं। ये सब सारी जातियाँ परीक्षा है, वो भुइयाँ मुसहर की है। सबका खान पान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, शादी विवाह सब होता है। इसको अलग अलग क्यों कर दिए? अगर इसको अलग अलग नहीं किया जाता तो इसकी आबादी आज किसी भी परिस्थिति में 10% से ऊपर होती। तो जिसकी जितनी जनसंख्या भारी मिलेगी उसको उतने हिस्सेदारी के तर्ज पर इसको ज़्यादा लाभ मिलता, तो वैसा हुआ नहीं। और फिर आज जो नोटिफिकेशन हुआ है कोटा बढ़ाने का, तो कोटा बढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी कहते हैं कि एक तो जनसंख्या ठीक से गणना किए नहीं, अगर हुआ भी, अगर बढ़ाए हैं 75% आरक्षण का दायरा बढ़ाए हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन जब से आरक्षण नियम लागू हुआ है तब से आज तक 16% आरक्षण है, आरक्षित कोटा भरा हुआ है, बैकलॉग है। यही हम विधानसभा में पूछा कि बैकलॉग अगर है उसको भरने के लिए क्या उपाय किए हैं। तो जब बैकलॉग भरवे नहीं कीजिएगा तो फिर कोटा बढ़ाने से क्या फ़ायदा है? एक चीज़। दूसरी चीज़, जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उनके लिए 1971 से रोस्टर लागू है। 1971 से रोस्टर लागू का मतलब है कि जो हमारे गजटेड पदाधिकारी हैं, नॉन गजटेड पदाधिकारी हैं और लोग हैं, उन लोग को 16% आरक्षण मिलना चाहिए था, प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए था। लेकिन उनका आरक्षण का क्वांटम जानते हैं 3.7 है। तो 75 साल में, 74 साल में आज 3.7 है, तो केक शताब्दी होगी कि जब 16% और आप 20 या 22% उनका ये होगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि इसमें बेईमानी की गई है और जो हमारा बैकलॉग है उसको पूरा करने का काम नहीं करके सिर्फ लोग गलत, कमज़ोर दिमाग वाले आदमी को समझाने के लिए कि हम आपका कोटा बढ़ा दिया, चुनाव आ रहा है 24 का, उसमें अपना एक TR लेने के लिए बात किया है। एक चीज़। दूसरा चीज़, हाँ देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी
को बड़ा इज्जत हम करते रहे हैं। 2005 और 2010 के बीच में नीतीश कुमार आवाज़ का तुलना करते हैं तो हज़ारों गुना डिटोरिएशन में हैं, और जनरल डायर का तुलना इसलिए किया है कि आए दिन चाहे गोपालगंज का मामला हो, सीतामढ़ी का मामला हो, आपको समस्तीपुर का मामला हो, या फिर लखीसराय का मामला हो, या फिर मधेपुरा की जैसी बात बोल रहे हैं, फिर कैमूर में एक साथी की हत्या, शम मुसहर की हत्या कर दी गई। कब की? जब वो 4 दिन पहले लिख करके दिया है थाना में कि हमारी हत्या हो सकती है, आप लोग उसको देखें, तो बावजूद भी उनकी हत्या हो गई, कोई देखा नहीं। तो इतनी हत्याएं हो रही है और शराब, विषैली शराब परोसी जा रही है। तो इसीलिए हमने कहा है कि भाई पीसमिल करके लोग क्यों ऐसा लोगों को मार रहे हैं। आप एक बार खड़ा कर दीजिए गरीबों को और डायर ऐसा गोली चला दीजिए, जलियांवाला बाग वाला हो जाए, मर जाए तो अच्छा रहेगा। कारण कि गुजरात मॉडल भी देखा गया होगा, वहाँ शराबबंदी है और महात्मा गांधी जी के नाम पर ही शराबबंदी होती है। तो उस स्टेट में कैसे शराबबंदी है, वहाँ कोई प्रकार की बात विषैली शराब नहीं परोसी जाती, और यहाँ पर कैसे विषैली शराब परोसी जा रही है जिससे लोग मर रहे हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि अपना पाप को धोने के लिए कहा इन्होंने ये किया। देहात में कहावत है कि जो नया पंडित होते हैं वो भर लीलार चंदन लगाते हैं। तो 2005 और 10 और उसके बाद जो इन लोगों ने काम किया था शराब के संबंध में कि हर पंचायत में शराब का लाइसेंस इन्होंने दे दिया था, घर घर शराबें बन रही थी, बिक रही थी। अब सब लोग अभ्यस्त हो गया। अब फिर 2016 में सोचा इन्होंने कि हम अब 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को, तो वही ये क्रम में ये ऐसा हिसाब लगा दिए हैं कि गरीब लोग ही मारे जा रहे हैं। गरीब लोग आज जितने भी जेल में हैं या कानूनी कार्रवाई के शिकंजे में हैं, 70% गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। और बड़े हम तो कहा है, सब दिन कहा है, आज भी आप लोगों से माध्यम से कहता हूँ कि शराब बंद नहीं है। और शराब पीने में जो बड़े लोग हैं, पैसे वाले, रसूख वाले, वे शराब रात में पीते हैं, पति पत्नी पीते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ब्रेथ एनालाइजर जो गरीब मजदूर को लगाते हैं आप 10 बजे के बाद उनको तो लगाइए, देखिएगा कि क्या हकीकत है। तो उनको नहीं लगा पाते हैं, गरीब लोगों को ही मुंह में ब्रेथ एनालाइजर लगाते हैं और केस मुकदमा कर रहे हैं। तो इसलिए शराब नीति, बालू नीति भी यही है। आज हमारी सभी नदियां ड्राई हो रही हैं, सभी नदियों का पानी खारा होकर आ रहा है, और ऐसी स्थिति आ रही है कि ग्राउंड लेवल वाटर जो है डाउन जा रही है। ये है। फिर ताड़ी नेचुरल जूस है, उसमें लाखों मजदूर लोग लगे हुए हैं, छोटे लोग लगे हुए हैं, उसमें कोई बहुत बड़ा तस्कर नहीं होता है। उसको भी इस तरह से बंद कर के गरीब लोगों पर इन्होंने एक तरह से चाल चली है। तो इसी रूप में हमने कहा कि ऐसे ऐसे कारनामा करके जो मजदूर को मार रहे हैं, फंसा रहे हैं, उससे अच्छा है कि खड़ा कर दीजिए लोगों को और चलवा दीजिए गोली जिसमें मर जाएं। एकदम लगता है जब दलित विरोधी अगर नहीं रहते तो जीतन मांझी को ऐसा क्यों करते। दलित विरोधी अगर नहीं रहते तो 3.7% रोस्टर नियम लागू होने के बाद हमारा रिप्रेजेंटेशन है 18 साल इनका और बड़े भाई का 15 साल, 33 साल के सरकार में क्यों नहीं उसको पूरा किया बैकलॉग। दूसरी चीज़ है कि अन्य सर्विसेज में 16% मेरा आरक्षण था। 16% का आरक्षण जांच के लिए बिहार विधानसभा में हमने मांग किया था कि एक कमीशन बनाइए, जैसे मुंगेरी लाल का कमीशन 56-57 में बना था, यही जांचने के लिए कि शेड्यूल कास्ट का क्या है क्वांटम। इसलिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जब आरक्षण की बात की थी तो कहा था कि हर 10 वर्ष में समीक्षा होनी चाहिए। तो ये समीक्षा नहीं करवा रहे हैं, डर से नहीं करा रहे हैं कि यहाँ तो है नहीं रिजर्वेशन, तो ये शेड्यूल कास्ट के दोस्त हैं, ये तो दुश्मन हैं।
जो दुष्परिणाम पहले की सरकारों ने क्या कराया था समीक्षा? जैसे 33 साल से कराया, 33 साल की बात छोड़िए ना, साथ में से तो कितना हम लोग कह रहे थे, हम लोग भी कहते थे, बात करते थे, विधानसभा में प्रोसीडिंग है। मेरा कहना जिसके हाथ में सत्ता है वो ना 1 साल रहे, 2 साल रहे, 3 साल रहे तो एक बात भी है। 33 साल से दोनों भाई, बड़े भाई छोटे भाई हैं। छोड़िए, पुराने ज़माने में तो हम नंगे थे, तो इसका मतलब हम नंगे रहे हैं आज? तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट के विरोधी हैं, महिलाओं के विरोधी हैं, और यहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। एस्टीमेट घोटाला हो रहा है, भारत सरकार पैसा दे रही है, उसका ये उपयोग नहीं कर रहे हैं। नया म्यूजियम से पुराना म्यूजियम में अंडरपास बना रहे हैं 5200 करोड़ रुपये का। क्या ज़रूरत है उसकी भाई? हमारे दक्षिण बिहार में उल्टी गंगा बहाने के नाम पर 6000 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, जाके वहाँ तर्पण के लिए पानी की बात है, जबकि इंद्रपुरी से पानी 700 करोड़ में आ रहा था। ये सारी बात है, इसके चलते बिहार का प्रशासन इनसे नहीं संभल रहा है। इसीलिए आप लोगों के माध्यम से हम चाहते हैं कि वो त्याग पत्र दे दें, तो रही सही जो भी उनको इज्जत है बच पाएगी, नहीं तो जो 2005 से 2010 में इन्होंने इज्जत कमाई सब मटिया मेट हो जाएगा। आपकी पार्टी करेगी? हर वक्त आज भी हमने कहा है कि आप शराब बंदी होनी चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन आज गुजरात में कैसे शराबबंदी है? वहाँ तो इतना ही क्राई नहीं हो रहा है, लाइसेंस के हिसाब से उनको मिलता है। बहुत लोग इससे अभ्यस्त हैं। हमारे आर्मी मैन हैं जो शराब पीने के अभ्यस्त हो जाते हैं, वो मरते दम तक पिएंगे। अगर बिहार के आर्मी मैन नहीं है क्या, तो वो यहाँ आएंगे तो शराब नहीं पिएंगे क्या? तो उनके लिए भी स्पेस छोड़ना चाहिए। तो इसी तरह से माने जो हिसाब है, कायदा है, उससे छूट देना चाहिए, ताकि इस तरह से लोगों को परेशानी ना हो। विषैली शराब क्यों हो रही है? शराब बनाने में समय लगता है, प्रक्रियाएं हैं, वो प्रक्रिया न अपना करके 2 घंटा और 3 घंटा में वो क्या क्या केमिकल मिला देता है और शराब बना देता है। वो पिएगा तो आदमी मरेगा, नहीं तो बचेगा। तो कहने का मतलब जानबूझ करके शराब नीति जो आपका है उसमें डिफेक्टिव है क्रियान्वयन में, उसके चलते लोग मर रहे हैं। तो हम लोग तो पहले ही कहा है कि अगर हम लोग की सरकार आवेगी तो समीक्षा तो होगी ही, और समीक्षा विशेष करके जो गुजरात मॉडल का शराबबंदी है उसी प्रकार का शराबबंदी हम लोग लागू करेंगे।